हेलो गाइस, कैसे हो? बढ़िया, मज़े में, फर्स्ट क्लास। कैसे चल रहा है? सब ठीक है? तो काफ़ी दिनों से जो प्रॉब्लम्स आ रही थी आपकी, जैसे आईसीए अप्रूवल के रिगार्डिंग आप लोग काफ़ी सारा क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे, तो वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को अभी लेके आ चुका हूँ। तो आईसीए अप्रूवल के लिए आपने करना क्या है, तो मैं जो आपको अपडेटेड लिंक दूंगा वही आपके अपडेटेड लिंक में फॉलो करना है, क्योंकि पुराना अगर लिंक फॉलो करोगे तो उसमें आपको जो है आपको मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मैं नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम्स हो। तो जो अपडेटेड लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक उठाना है, और बिल्कुल बहुत ही सिंपल है, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल। ओके, तो फिर मैं आपको लेके जाता हूँ जिधर साइड पे। तो ये है अपना, थोड़ा सब्र करें। तो ये है अपना एक आईसीएस। जब आप लिंक को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद इस साइट के ऊपर आप पहुंच जाओगे। तो इस साइट के ऊपर आप जैसे ही पहुंचोगे तो यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ऊपर लिख देखो, smartservices.ica.gov.ai। ठीक है, इसके अंदर आप जैसे आते हो तो एक सिंपल सा एक फॉर्म मिलता है जो कि आपको बिल्कुल ही भरना है, और थोड़ा टाइम ले लेना और आराम से भरना है इसको, क्योंकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन जो डालोगे वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वरना आपको हो सकता है एयरपोर्ट पे रोक भी लें। ठीक है, तो कि वो एंटर करने नहीं दे सकते हैं यूएई के अंदर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करना और ध्यान से सुनना। ठीक है, तो पहली बात तो ये है अपना, ये है इंग्लिश में पहले नाम। ठीक है, नाम पूछ रहा है, इंग्लिश में देना है, फिर बाद में अरबिक में नाम देना है, फिर बाद में अपने जेंडर लिखना है, यहाँ पे जेंडर लिख सकते हो, मेल फीमेल कौन सा जेंडर डालना है डालो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक साइड में कॉलम आ रहा है, इसमें आप कुछ भी नहीं डालो, मुश्किल नहीं है। ठीक है, आप जेंडर लिख दो। जैसे आप क्लिक करोगे वहाँ पे ऑटोमेटिकली वन बोल के सिलेक्ट करके आ जाता है। ठीक है, उसको बस यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ओके, मेल डाल दिया। ओके, बाद में आपने यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, और प्लेस ऑफ बर्थ। फिर बाद में उसके अंदर आपने लिखना है अपना जन्म कहाँ पे हुआ है वहाँ पे, और कहाँ से अपना प्लेस मतलब बर्थ कहाँ पे हुआ है वो लिखना है आपने। और एक्सपेक्टेड अराइवल डेट, अराइवल डेट मतलब जहाँ पे आप आओगे जिस दिन, और जिस दिन आ रहे हो यहाँ पे उस दिन का आपने डेट डालना है कि किस दिन यहाँ पे आप पहुँचोगे। ठीक है, और अराइवल एयरपोर्ट, अराइवल पोर्ट मतलब जो एयरपोर्ट है वो कौन से एयरपोर्ट में आप आ रहे हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अहमद बिन राशिद पोर्ट एयरपोर्ट, अलाइन पोर्ट है ये, एक्चुअली आइन पोर्ट लिखा हुआ है, अलाइन पोर्ट, अजमान पोर्ट और अलहूर पोर्ट। इसमें से कौन से एयरपोर्ट में आप आ रहे हो यूएई के अंदर, वो आपने डालना है। उसके बाद में आपने क्या करना है, डिपार्चर कंट्री, आप कहाँ से आ रहे हो। ठीक है, जो भी कंट्री से आप आ रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया कर लो। ठीक है, फिर जो ईमेल एड्रेस यहाँ पे जो डालना है, वो ईमेल एड्रेस आप लोगों ने बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, ईमेल एड्रेस जो डालोगे वो यहाँ पे देख लेना, क्यूआर कोड विल बी सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल एड्रेस के अंदर एक क्यूआर कोड जाएगा, जो कि आप लोगों को यहाँ पे जब एयरपोर्ट में आओगे तो वही क्यूआर कोड का इस्तेमाल होगा। आपका फॉर्म भरा नहीं भरा, आपने जो भी है इन्फॉर्मेशन वो सारी ये लोग को पता इसी क्यूआर कोड से पता चलेगी। वो क्यूआर कोड से आपका स्कैन करेंगे और आपको अंदर आने के लिए देंगे, अगर आपने फॉर्म भरा है प्रॉपर्ली। तो अगर आपका फॉर्म सही से नहीं भरा है तो आपको क्यूआर कोड का अगर वो स्कैन कर भी लेते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करो। ठीक है, उसके बाद में पासपोर्ट का इन्फॉर्मेशन आपने देना है, पासपोर्ट टाइप देना है, कौन सा पासपोर्ट आपका है। ठीक है, नॉर्मली जो हमारे पास पासपोर्ट्स होते हैं वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होते हैं, तो आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे आप सिलेक्ट करते हो वन बोल के यहाँ पे सिलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद में आपने क्या करना है, यहाँ पे पासपोर्ट नंबर डाल देना है। उसके बाद में नेशनलिटी पूछ रहा है कि कौन सी नेशनलिटी है, इंडियन है, पाकिस्तानी है, या फिर बांग्लादेशी है, वो वाली। उसके बाद में जो है अपना पासपोर्ट इशू डेट। ठीक है, उसके बाद में आपको ये पूछ रहा है कब इशू किया पासपोर्ट वो। उसके बाद में आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डेट पूछ रहा है, एक्सपायरी डेट आप लोगों ने डाल देना है। उसके बाद में जो है यहाँ पे अभी दूसरा इसमें आ जाओ, एक्सपायरी डेट हो गई, वो इशू डेट भी हो गई। उसके बाद में आप लोग यहाँ पे आओगे, एड्रेस इनसाइड यूएई, कहाँ पे आप यूएई के अंदर आओगे वो आप लोगों को यहाँ पे डाल देना, दुबई में, अजमान में, शारजा में, जहाँ पे आप आओगे। बाद में डिटेल ऑफ एड्रेस जहाँ पे आप आओगे उसका एक प्रॉपर्ली डिटेल डाल देना। अगर कंपनी का है तो कंपनी का एकोमोडेशन, जैसे कि लेबर कैंप है, लेबर कैंप का आप डिटेल डाल सकते हो। अगर आपका अपना घर है तो घर का एड्रेस डाल सकते हो, जो भी है यहाँ पे आप एड्रेस प्रॉपर्ली डालना है। नंबर वो डालना है जो वर्किंग नंबर है, बिना वर्किंग नंबर का आपने नहीं डालना है, कि मतलब आपका जो अगर वर्किंग नंबर नहीं है तो प्रॉपर्ली आप कुछ करें कि वर्किंग नंबर ही डालें यहाँ पे। ठीक है, अगर आप वर्किंग नंबर नहीं डालो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, विजिट वीज़ा का जो भी है मैं आपको बातें बता दूंगा, क्योंकि विजिट वीज़ा वालों के लिए अलग रूल्स है। ये वही लोग हैं जो मतलब यूएई रेजिडेंस में जो वैक्सीनेटेड किए हुए हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, और वैक्सीन इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे, वैक्सीन इन्फॉर्मेशन आपने कौन सी वैक्सीन ली है वो आपने यहाँ पे भरना है। ठीक है,
उसके बाद में मतलब फाइज़र हो गया, सिनोफार्म हो गया, ऑक्सफोर्ड और मतलब जॉनसन जॉनसन, मॉडर्ना, जो भी लिया हुआ है वो आप यहाँ पे भर देना है, ठीक है। बाद में उसके बाद में फ़र्स्ट वैक्सीनेशन डेट, जिस दिन आपने फ़र्स्ट वैक्सीन लिया था उसका डेट, सेकंड लिया था उसका डेट, थर्ड वैक्सीन उसके लिए है जो मतलब अगर आपने सिनोफार्म लिया है तो सिनोफार्म का, अगर सिनोफार्म दोनों डोज ले लिए हैं और थर्ड डोज आपने आपने ले लिया है, ठीक है, तो ऑफ फाइज़र, ठीक है, फाइज़र का एक डोज लेना होता है आपको। अगर आपने वो ले लिया है तो वो आपने यहाँ पे उसका डेट डालना है, अगर नहीं लिया है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और पीसीआर टेस्ट डेट, जिस दिन आपने पीसीआर टेस्ट किया होगा उस दिन का आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालना है। उसके बाद में पीसीआर टेस्ट रिज़ल्ट डेट, किस दिन आपका पीसीआर का रिज़ल्ट आ गया है वो आपने डालना है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन आपने फ़्लाइट निकलने से पहले डालना है, ठीक है। जैसे ही डालोगे आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, क्यूआर कोड के इन्फॉर्मेशन पे बेस पे आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। उसके बाद में आपने यहाँ पे इमेजेस जो है पासपोर्ट इमेज डालना है, ठीक है। फ्रंट और बैक का जो पासपोर्ट का होता है, पासपोर्ट वीज़ा कॉपी, उसका आपने पीडीएफ में यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में इमेज, पर्सनल इमेज, आपका जो इमेज है पर्सनल इमेज जो है वो इमेज डाल देना है यहाँ पे, ठीक है। पासपोर्ट साइज़ इमेज डालना है, तो अपना स्टाइलिश वाला कोई फ़ोटो नहीं डालो, ठीक है। बाद में पीसीआर टेस्ट रिज़ल्ट, ये ऑप्शनल बोल रहा है लेकिन आपने लाजमी डालना है इसके अंदर। पीसीआर टेस्ट रिज़ल्ट, जिस दिन पीसीआर टेस्ट का रिज़ल्ट आया उसका आपने स्कैन कॉपी करना है, स्कैन कॉपी करके ही आपने यहाँ पे डालना है। आपने सिर्फ वो मोबाइल से स्कैन वाला करके नहीं डालना है, क्योंकि उसमें हो सकता है आपका वो क्यूआर कोड प्रॉपर्ली स्कैन ना हो तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। फिर कोविड वैक्सीनेशन कार्ड, जब आप वैक्सीनेशन लेते हो तो उसका एक कोविड वैक्सीनेशन कार्ड मिलता है, उसका उसका भी आपने जो है स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद में सब अपलोड होने के बाद आपके यहाँ सारे स्कैन कॉपी यहाँ पे दिखाई देंगे और यहाँ पे सारे अपने फाइल्स जो है वो दिखाई देंगे। अगर आप फिर भी अगर सारा एक ही बार में डालना चाहते हो तो सारा एक ही बार में यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अटैच फाइल साइज़ 2 मेगाबाइट होनी चाहिए मैक्सिमम, और जो फाइल अलाउ कर रहे हैं लोग वो जेपीजी और पीडीएफ, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स के लिए पीडीएफ, और इमेज कर रहे हो तो जेपीजी में आप अपलोड कर दो, ठीक है। उसके बाद में आप डिक्लेरेशन करके यहाँ पे सेंड दिया हुआ है, यहाँ सेंड दबाने के बाद आपके ईमेल एड्रेस पे जो है, जैसे कि यहाँ पे बताया इन्होंने कि क्यूआर कोड आ जाएगा ईमेल एड्रेस पे, उस ईमेल एड्रेस का ईमेल के अंदर जाके आपने वो क्यूआर कोड ले लेना है और उसको आपने रखना है अपने पास, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखने हैं जब भी आप आ रहे हो, ठीक है। ये फॉर्मेलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली और मैंडेटरी किया हुआ है, तो आप लोगों ने ये फॉलो लाजमी करना है। इसके अलावा भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा, तो चैनल पे बने रहो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और जिनको पता नहीं है उनको शेयर करो, ठीक है, लाजमी। ओके, टेक केयर, एन्जॉय करो, गुड नाइट, शब्बा खैर।